नमस्कार बच्चों, आप सभी का 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट के सॉल्व करने के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के सिंह आप सभी के साथ इस वर्कशीट के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तब तक आप सभी के हाथों में ये वर्कशीट मिल चुकी होगी और आप सभी से पढ़ चुके भी होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो पिछली बार में हमने बताया था कि जब भी वर्कशीट आपको मिले आप उसे ध्यान से पढ़ें। वर्कशीट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हमें डिटेल भरना होता है। आप देखेंगे बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगर ये काम आप कॉपी में कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी डिटेल ऊपर लिखें। साथ ही भरने के लिए देखिएगा आप यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर अपना नाम लिखें। विद्यार्थी का नाम जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर आप अपना नाम लिखें। यहाँ इस जगह पे कक्षा अध्यापक का नाम, जो भी टीचर सर जी आपको पढ़ाते हैं उन सर जी का यहाँ पर नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट के बारे में। तो बच्चों, आपने ये वर्कशीट पढ़ी होगी ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कशीट है किस चीज़ के बारे में। तो ऊपर ही इसमें लिखा हुआ है ये वर्कशीट रिलेटेड है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का मतलब इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इसे इंग्लिश शब्द भी थोड़ा सा हम लोग जानते रहेंगे साथ में, क्योंकि कई बार हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, तो उसे हम जानेंगे। इसमें एक ऊपर का जो एक बॉक्स दिया हुआ है इसमें एक केस स्टडी है। इट मीन कि यहाँ पर एक केस दिया हुआ है और इस केस को पढ़ करके एक बच्चा जो है वो कहीं से जा रहा है तो वो देखता है कि उसके स्कूल के निकट जो मैदान था, खेल का मैदान, वहाँ पर खुदाई हो रही है और बिल्डिंग बनने वाली है। तो वहाँ से वो बड़ी दुखी होता है क्योंकि देखता है कि ये सारे पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, गेंदे के फूल, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे तितलियाँ घूमते रहते हैं, उछलते रहते हैं, कितना सुंदर लगता था हरितिमा, वो अब ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाएगी। तो वो जब विद्यालय, जो ये बालक रवि जो है विद्यालय पहुंचता है तो वो अपने शिक्षक से पूछता है और कहता है कि पर्यावरण क्या है, क्योंकि सुबह की प्रार्थना सभा में उनके प्रधानाचार्य ने उदासी के साथ कहा था कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब उसे वो बात समझ में आई नहीं कि आखिर ये पर्यावरण क्या है, तो वो अपने कक्षा के सर जी से पूछता है, टीचर से पूछता है कि पर्यावरण क्या है। तो उनके सर जी क्या बताते हैं, आप देखो, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे पर्यावरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। उसके शिक्षक ने सिंपल सी बात कही कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो सब पर्यावरण है। अब देखिए, रवि के मन में पूछा कि क्या ये स्कूल भवन, मेज, कक्षा, कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण हैं? आप क्या समझते हैं? सोचिए, है कि नहीं? जब शिक्षक ने कहा है कि आपके इर्द गिर्द सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण है, तो कि ये सारी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा हो सकती है, नहीं हो सकती? थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो जब शिष्य ने कहा है तो ये होंगी ही, लेकिन तो इसका मतलब वहाँ जो बिल्डिंग बनेगी वो भी पर्यावरण का हिस्सा होगी। तो फिर उस पार्क, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे और इन जो सड़क, मैदान, बिल्डिंगें, इन सभी में अंतर क्या है? जब ये दोनों पर्यावरण के हिस्से हैं तो दोनों में क्या अंतर है? आइए इसके आगे हम देखते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, आप नीचे जब देखेंगे तो इसका दूसरा भाग है, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए, उन्हें निम्न तालिका में अनुसार वर्गीकृत कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में ये चीज़ें ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, लेकिन ये बॉक्स आपका इतना पतला नहीं होगा, इसे आप नीचे तक ले जाएंगे और बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे। ये बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर अब लिखेंगे जो घर में उपलब्ध संसाधन है, जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके घर में हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो चीज़ें उपलब्ध हैं। पड़ोस, आपके घर के बाहर आसपास जो चीज़ें उपलब्ध है वो यहाँ पर लिखेंगे और जो आपके विद्यालय में जो चीज़ें उपलब्ध है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो
आप इस तरह से ये वाला काम आप पूरा कर सकेंगे। लेकिन अभी एक काम आपका पूरा हो गया, ये काम यहाँ पर था और इस काम को आप अपने कॉपी में कर लेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा काम क्या है। तो आइए अब चलते हैं इसके वर्कशीट के दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें एक कंसेप्ट है। जैसे जो सर जी ने कहा था कि भाई हमारे आसपास जो भी हैं वो पर्यावरण के हिस्से हैं, उसने छात्र ने कहा कि स्कूल, भवन, मेज, कुर्सियाँ ये सभी पर्यावरण है। तो यहाँ देखिए एक कंसेप्ट है, ये बच्चा कर रहा है जीवीय संसाधन, और एक इधर है अजीवीय संसाधन। अब जीवीय संसाधन क्या है? जीवीय संसाधन सजीव प्राणियों का संसार, जो भी सजीव चीज़ें हैं वो जीवीय संसाधन के हिस्से हैं, और जो निर्जीव चीज़ें हैं वो अजीवीय संसाधन के हिस्से हैं। यहाँ से थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं। अब तो जीवीय संसाधन हो गए और अजीवीय संसाधन हो गए। अब दूसरा काम क्या है आपको कि ये एक पहेली दी हुई है, इस पहेली में से हमें जैव संसाधन और अजैव संसाधनों को पहचानना है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। आपको कॉपी में ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल कॉपी में यूं इस बॉक्स को बनाएंगे, और इस बॉक्स को बनाने के बाद ऐसे कई लाइनें खींच देंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि हम कौन से संसाधन बना पा रहे हैं। देखिए एक जैसे ये पेड़ जीव है या सजीव है या निर्जीव है? जीव है, तो किस में आएगा? जैव संसाधन में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पेड़। इसी तरह से आप एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, रेगिस्तान। देखिए आप यहाँ से मिलाएंगे तो रेगिस्तान मिल रहा है। रेगिस्तान क्या है? वहाँ पर बहुत सारे बालू होते हैं, मिट्टी होती है, तो उसे हम अजैव संसाधन में रखेंगे। तो ये हो गया रेगिस्तान, यहाँ पर रखेंगे इस लाइन में। इसी तरह से एक यहाँ बनता है नल किस में आएगा? अजैव में। इसी तरह से यहाँ बनता है एक जंगल किस में आएगा? जैव संसाधन में। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को, इसमें संसाधनों को पहचानेंगे और उसमें इस बॉक्स में लिखेंगे कॉपी पर। तो इस तरह से आपका 2 काम है इस वर्कशीट में। तो चलिए आप जल्दी से इस काम को पूरा करिए और अपने सर जी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वर्कशीट में फिर, तब तक के लिए गुड बाय। ओके बाय।